जंगल में उस तूफानी रात में आसमान गरजने लगता है। तूफानी हवाओं से जंगल के पेड़ हिलने लगते हैं। उस भयंकर तूफानी रात में डाकू मंगल शेर अपनी गुफा में छिपा हुआ था, क्योंकि डाकू मंगल शेर और उसके साथियों के पीछे जंगल के राजा महावीर और उसके सैनिक पड़े थे। इसी बीच तूफानी रात में डाकू मंगल शेर की पत्नी शेरनी को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। तभी मंगल शेर का एक सिपाही भागता हुआ उसके पास आता है। मंगल, महावीर अपने सैनिकों के साथ इसी ओर आ रहा है। थोड़ी देर में महावीर अपने सैनिकों के साथ मंगल शेर की गुफा को चारों तरफ से घेर लेता है। मंगल, तुम्हारे पास भागने का अब कोई रास्ता नहीं है। मेरे सिपाहियों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम इसी समय खुद को मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर मंगल अपने सिपाहियों को महावीर पर हमला करने के लिए कहता है और खुद गुफा से निकलकर वहां से भागने लगता है। महावीर मंगल को भागते हुए देख लेता है और उसके पीछे भागता है। थोड़ी दूर जाकर महावीर मंगल पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देता है और डाकू मंगल शेर को कैद कर लेता है। सिपाहियों, ले जाओ इसे और इसे हमेशा के लिए जेल में कैद कर दो। उधर मंगल की पत्नी शेरनी एक बेटे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देते ही अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। महावीर मंगल को कैद करके उसकी पत्नी के पास आता है। दर्द से परेशान मंगल की पत्नी महावीर से कहती है, महावीर शेर, ये मेरी पहली औलाद है। मैं नहीं चाहती कि मेरी इस औलाद पर इसके पिता का साया तक पड़े। मैं इसे एक डाकू बनते हुए नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं अपने बेटे को तुम्हारे हवाले करती हूँ। आज से मेरे बेटे की परवरिश तुम करना। ये ताबीज तुम इसके गले में बांध देना और इसे हमेशा प्यार करना। हाँ बहन, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं इस बच्चे के ऊपर कभी इसके बाप का साया नहीं पड़ने दूंगा। इतना कहकर वह शेरनी वहीं मर जाती है। महावीर मंगल के बच्चे को लेकर अपनी पत्नी रुमझुम शेरनी के पास आता है। उसकी पत्नी रुमझुम शेरनी ने भी हाल ही में एक औलाद को जन्म दिया था। महावीर के साथ उस बच्चे को देखकर रुमझुम कहती है, महावीर, ये तुम किसका बच्चा उठा लाए हो? रुमझुम, ये डाकू मंगल शेर का बेटा है। आज सालों बाद डाकू मंगल शेर मेरे हाथों लगा और मैंने उसे हमेशा के लिए सलाखों के पीछे कैद कर दिया। इस बच्चे की माँ इसे जन्म देते ही मर गई, लेकिन मरते मरते वो मुझसे एक वचन ले गई कि इस बच्चे की परवरिश मैं करूं और कभी भी इसके पिता का साया इस पर पड़ने न दूं। ये कितना मासूम और प्यारा बच्चा है। लेकिन रुमझुम, ये एक डाकू का बेटा है। इसकी रगों में डाकू का खून दौड़ रहा है। तो क्या हुआ अगर ये एक डाकू का बेटा है, मगर ये भी एक इंसान है। आज से इस बच्चे की परवरिश मैं करूंगी। आज से मैं इसकी माँ हूँ। ऐसा कहकर महावीर और रुमझुम शेरनी उस बच्चे को अपने पास रख लेते हैं और अपने बच्चे के साथ उसकी परवरिश करने लगते हैं। अब कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। महावीर के दोनों बेटे कुछ बड़े हो जाते हैं। महावीर अपने सगे बेटे का नाम शिवा रखता है और जिस अनाथ की उसने परवरिश की थी उसका नाम वीरू था। जहाँ वीरू अपने पिता महावीर की हर बात मानता और अपने पिता की हर बात को आज्ञा मानकर उसका पालन करता, वहीं उसका सगा बेटा शिवा अपने पिता की कोई बात नहीं सुनता था और हमेशा अपनी मनमानी करता। महावीर अपने बेटे शिवा के इस व्यवहार से बहुत परेशान था। रुमझुम, नियति न जाने हमारे साथ कैसा खेल खेल रही है। एक तरफ एक डाकू का बेटा जो हमारी परवरिश पाकर शरीफ बन गया और दूसरी तरफ मेरा अपना खून, न जाने उसकी किस्मत में क्या लिखा है। महावीर, शिवा अभी बच्चा है। बचपन में सभी ऐसे होते हैं। ये बड़ा होकर सुधर जाएगा। सुधर जाए तो अच्छी बात है, वरना जो इज्जत और सम्मान उसके बाप ने कमाया है वह एक दिन उसे मिट्टी में मिला देगा। एक रात जब महावीर की जंगल की जेल के बाहर उसके सिपाही पहरा दे रहे थे, तब वहीं मंगल शेर के कुछ सिपाही दूर खड़े उन पर निगरानी कर रहे थे। भाइयों, आज यही मौका है, चलो आज इनको खत्म करके अपने उस्ताद को आजाद करा लेते हैं। डाकू मंगल शेर के सिपाही दबे पांव जाकर महावीर के सिपाहियों पर अचानक से हमलावर हो जाते हैं और उन सभी को खून में नहला देते हैं और डाकू मंगल को आजाद करा लेते हैं। मंगल का एक सिपाही उसे एक खबर देता है कि उसका अपना खून अभी जिंदा है। मंगल, तुम्हारा अपना खून, तुम्हारा बेटा अभी जिंदा है। वो महावीर की परवरिश में उसके घर पल रहा है। ये सुनकर मंगल शेर खुश हो जाता है। मैं अपने बेटे को कभी उस महावीर की परवरिश में नहीं पलने दूंगा। मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। अगले दिन मंगल अपने एक सिपाही को महावीर के पास एक संदेश लेकर भेजता है।
मंगल के सिपाही को देखकर महावीर कहता है, तुम तो मंगल शेर के सिपाही हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महावीर, हमारे उस्ताद मंगल शेर अब तुम्हारी कैद से आजाद हो चुके हैं। उन्होंने मुझे यहाँ तुम्हें एक संदेश देने भेजा है। उनका एक बेटा तुम्हारे पास है जिसे उसकी पत्नी ने मरने से पहले तुम्हें सौंप कर गई थी। मंगल अपना वो बेटा वापस चाहता है, तुम इसी समय उसके बेटे को मेरे हवाले कर दो। उस मंगल की इतनी हिम्मत, एक तो उसने मेरे सिपाहियों को मारकर वो मेरी कैद से भाग निकला और अब मुझसे अपना बेटा मांगने आया है। चले जाओ यहाँ से और जाकर कह दो अपने उस्ताद से कि उसे उसका बेटा कभी नहीं मिलेगा। वो अब मेरा बेटा है, मैंने उसे पाला है। तभी रुमझुम शेरनी डरते हुए महावीर से कहती है, महावीर, मंगल को उसका बेटा वापस कर दो, उसके साथ दुश्मनी ठीक नहीं। नहीं रुमझुम, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने उस बच्चे की माँ को मरते वक्त वचन दिया था कि मैं उसके ऊपर मंगल सिंह का साया तक नहीं पड़ने दूंगा। मैंने उसकी अब तक परवरिश की है और आगे भी करता रहूंगा। मैं उस बच्चे को मंगल सिंह को कभी नहीं दूंगा। महावीर और रुमझुम की ये सारी बातें उनका बेटा शिवा सुन लेता है। शिवा अपने पिता की कही सारी बातें उस रात सोचता रहता है और वह खुद को मंगल शेर का बेटा समझ लेता है। इसका मतलब ये मेरे असली माता पिता नहीं हैं, इसलिए पिताजी मुझसे ज्यादा उस वीरू से प्यार करते हैं। बचपन से लेकर अब तक मुझे प्यार से ज्यादा डांट और फटकार भी मिली है। उधर मंगल का सिपाही उसके पास जाकर उसे सब बताता है। क्या कहा? महावीर ने मेरे बेटे को देने से मना कर दिया। मैं कसम खाता हूँ, मैं उस महावीर को तबाह कर दूंगा, लेकिन उससे अपना बेटा लेकर ही रहूंगा। लेकिन तभी शिवा मंगल के सिपाही का पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँचता है। सुनो, क्या तुम ही हो मंगल शेर जो मेरे घर अपना बेटा मांगने आए थे? मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ। मंगल उसे देखकर खुश हो जाता है। तभी उसका सिपाही बोलता है, मंगल, महावीर के दोनों बेटों में से एक ये बेटा है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि तुम मेरे बेटे हो? बात बात पर मारना, डांटना और खाना न दे देना बचपन से मैं यही सहता आया हूँ। ये सब एक सौतेले माँ बाप ही अपनी औलाद के साथ कर सकते हैं। मेरे बेटे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास हो गया है, तुम ही मेरे बेटे हो। लेकिन बेटे, तुम्हें मेरे बेटे होने का फर्ज निभाना होगा। उस महावीर ने इतने सालों तक मुझे तुमसे दूर रखा। आज से तुम उसके साथ रहकर उसके घर की दीवारों को खोखला करोगे। खुद पर घमंड करने वाला वो महावीर एक दिन मेरे कदमों में आ गिरेगा। जाओ बेटा जाओ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कुछ वर्ष बाद महावीर के दोनों बेटे जवान हो जाते हैं। एक तरफ वीरू जवान होकर एक सच्चा सिपाही बन जाता है, तो वहीं महावीर का अपना बेटा शिवा जंगल में लूटपाट करने लगता है। शिवा अपने भाई और पिता के सामने तो एक मासूम आदर्शवादी बेटा बनकर रहता है और वहीं दूसरी तरफ हर रोज जंगल से गुजरने वाले व्यापारियों का सामान लूटने लगता है। शिवा हर रोज जंगल के जानवरों का सामान लूटकर उसे मंगल शेर के ठिकाने पर पहुंचाने लगा। धीरे धीरे डाकू मंगल शेर जंगल से लूटे हुए सामान से बहुत दौलत इकट्ठी कर लेता है और जल्द ही वो अपनी एक बड़ी सेना तैयार करता है। वहीं एक रात शिवा कुछ सिपाहियों को लेकर जंगल से गुजरने वाले कुछ जानवरों को रोक लेता है और उनकी हत्या करके उनका सारा सामान छीन लेता है। उस रात शिवा को ऐसा करते हुए वीरू अपनी आंखों से देख लेता है। ये देखकर वीरू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अगले दिन वीरू शिवा से मिलता है। शिवा, कल रात जंगल में उन मासूम जानवरों को लूटने वाले तुम ही हो। मैंने कल तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। वीरू, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वो मेरी तरह दिखने वाला कोई और शेर होगा। नहीं शिवा, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वो तुम ही थे। इसी समय कबूल करो कि वो तुम ही थे, वरना मैं ये सब पिताजी को बता दूंगा। वीरू, मैं तुम्हारी इनकी दड़बक्कियों से डरने वाला नहीं हूँ। तुम चाहो तो पिताजी को बता सकते हो। अगले दिन शिवा फिर से एक गोरिल्ला को लूट लेता है। उस दिन वीरू शिवा की निगरानी कर रहा था। तभी शिवा को पता लगता है कि उसके भाई वीरू ने उसे देख लिया है। वीरू को देखकर शिवा तेजी से वहां से भागता है। तभी वीरू भागते हुए शिवा के ऊपर एक तीर से हमला करता है। शिवा, उस दिन तो तुम बच गए थे, लेकिन आज पिताजी के सामने मैं तुम्हारा पर्दाफाश करके रहूंगा। अगली सुबह वीरू अपने पिता महावीर को शिवा के बारे में सारी बात बताता है कि जंगल में लूटपाट करने वाला कोई और नहीं, उनका अपना बेटा शिवा है। वीरू बेटे, ये तुम क्या कह रहे हो? शिवा भला ऐसा क्यों करेगा? हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मेरे पास इस बात का पक्का सबूत है। कल मैंने शिवा के ऊपर एक तीर से हमला किया था। अगर वो शिवा ही है तो उसके शरीर के ऊपर जख्म का निशान जरूर होगा। तब महावीर शिवा को बुलवाता है। शिवा, तुम्हारा भाई तुम्हारे बारे में ये सब कुछ जो कह रहा है, क्या वो सच है? पिताजी, मुझे नहीं पता वीरू ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया है, लेकिन ये वीरू हमेशा मुझसे जलता है। ना जाने इसकी मेरे साथ क्या दुश्मनी है। तब महावीर शिवा की चारों तरफ घूमकर उसके शरीर पर जख्म का निशान देखने लगता है, लेकिन शिवा के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। ये देखकर
वीर और महावीर दोनों हैरान हो जाते हैं। उधर मंगल का एक सिपाही भागता हुआ मंगल के पास आकर उसे एक राज की बात बताता है। मंगल, तुम्हें अपने बेटे को पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारा असली बेटा शिवा नहीं बल्कि वीरू है। मैंने आज वीरू के गले में वो तावीज देखा जो तुम्हारी पत्नी ने मरने से पहले महावीर को दिया था। ये सुनकर मंगल हैरान हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं इतने वर्ष तक अपने दुश्मन की औलाद को पालता आया हूँ। पहले मैं अपने बेटे को वापस लाऊंगा और फिर मैं उस शिवा से भी निपट लूंगा। तब डाकू मंगल शेर अपने सैनिकों को तैयार करता है। सिपाहियों, तैयार हो जाओ, आज वक्त आ गया है उस महावीर से अपना बदला लेने का। आज हम उसे खत्म करके उसके जंगल को फतह कर लेंगे। ऐसा कहकर मंगल अपने सिपाहियों के साथ महावीर के जंगल पर हमला कर देता है और उसके सारे सिपाहियों को मारकर महावीर और रुमझुम शेरनी को कैद कर लेता है। हो हो, देखा महावीर, आज से ये जंगल मेरा हुआ। परसों पहले तूने इतने लंबे समय तक मेरे बेटे को मुझसे दूर रखा। पहले मैं तुझे मारूंगा, उसके बाद तेरे बेटे को खत्म करूंगा। मंगल अपने सिपाहियों को लेकर शिवा की तरफ निकलता है। तभी इतने में वीरू और शिवा गुफा पर पहुंचते हैं। वीरू और शिवा अपने माता पिता को पिंजरों में कैद देखकर हैरान हो जाते हैं। माँ, पिताजी, ये आपको क्या हो गया? आपको यहाँ किसने कैद किया? वीरू और शिवा दोनों भाई पिंजरों को तोड़कर अपने माता पिता को आजाद करते हैं। बेटा, परसों से जो राज मैंने तुम सबसे छुपा कर रखा, आज उसे बताने का समय आ गया है। शिवा, जिसे तुम अपना पिता समझकर उसका साथ दे रहे हो, वो तुम्हारा असली पिता नहीं है। तुम हमारी औलाद हो। मंगल का बेटा वीरू है। वीरू के गले में जो ताबीज है ये मुझे उसकी माँ ने मरने से पहले दिया था। मंगल ने अपने बेटे को पहचानने में गलती की और उसने तुम्हें अपना बेटा समझकर तुम्हारी परवरिश की। अब मंगल को ये पता चल चुका है कि शिवा उसका असली बेटा नहीं है, इसलिए शिवा वो तुम्हें मारना चाहता है। ये सुनकर वीरू और शिवा दोनों हैरान हो जाते हैं। पिताजी, मैंने इतने वर्षों तक तुम्हारे साथ गद्दारी की और एक दुश्मन का साथ दिया। अब मैं अपनी जान देकर भी उस डाकू मंगल को आपके लिए गिरफ्तार करूंगा। तभी इतने में डाकू मंगल शेर महावीर की गुफा पर आता है। इससे पहले मंगल शिवा पर हमला करता, महावीर, शिवा और वीरू मिलकर मंगल पर हमला कर देते हैं और मंगल के साथ उसके सारे सिपाहियों को कैद कर लेते हैं। महावीर अपने दोनों बेटों को वापस पाकर बहुत खुश होता है और एक बार फिर से महावीर का परिवार खुशहाली का जीवन जीने लगता है।